कॉन्टिनेंट ऑफ युगुदो में ब्लैक किंग और उसकी अंधेरे और काली जादू से पैदा हुई अनडेड मॉन्स्टर्स की फौज से हमला कर रही है। उसके राज को ख़त्म करने के लिए एक मूर्ख लेकिन बहादुर योद्धा यूरी राष्ट्र से मजबूत आर्मी को इकट्ठा करता है और अपनी वॉलंटियर आर्मी को ब्लैक किंग के किले की ओर ले जाता है। मैदान के बाहर पवित्र राजा की बेटी जुलियाना अपने विशेष योद्धाओं एरीज और बुरखाट के साथ पवित्र गार्ड का नेतृत्व करती है और किले के प्रवेश द्वार पर मॉन्स्टर्स से लड़ने और अंदर मार्च करने के लिए तैयार होती है। इसी बीच ब्लैक आर्मी के जनरल इरस वॉलंटियर आर्मी पर एनर्जी ब्लास्ट बरसाते हैं और मैदान पर हावी होते हैं। जुलियाना के कमांडर एनस्लॉ उसे चुनौती देते हैं और एक दूसरे के साथ लड़ने के लिए कहते हैं। इसी बीच 3 बुद्धिमान आर्शियों के 4 शक्तिशाली शिष्य एक पृथ्वी गोलेम से लड़ते हैं और अपनी शक्ति क्षमताओं से उसे नष्ट कर देते हैं। ओबर जनजातियों के पहले लॉर्ड शुआ अपनी शांत तलवारबाजी से दुश्मनों को काटते हैं और जनजाति के नेताओं के नेतृत्व में अपनी सेनाओं को एकत्रित करते हैं ताकि वे सभी अनडेड सैनिकों को मिटा सकें। दूसरी ओर यूरी अपनी पत्नी फूना, आपातकालीन भोजन और पिक्सी पीरा और अपने मजबूत पार्टी सदस्यों केन, मरीना और मशिदा के साथ किले में घुसता है। वे अंदर के अनडेड मॉन्स्टर्स से लड़ते हैं और अपनी क्षमताओं का उपयोग करके उन्हें मारते हैं। इसके बाद यूरी ब्लैक किंग की ओर अपनी तलवार उठाता है और कहता है कि वह उसका सिर काट देगा और महाद्वीप को उसके अंधेरे से मुक्त करा देगा। वह अपनी तलवार में मना भरता है और उसे हराने के लिए आगे बढ़ता है, लेकिन पता चलता है कि वह पर्याप्त लेवल नहीं है और अंतिम बॉस लड़ाई के लिए बहुत कम पावर वाला है। वह सोचता है कि उसका प्लॉट आर्मर उसे जीतने में मदद करेगा, लेकिन ब्लैक किंग इस बात को नहीं मानता और धुएं के बादल से बाहर आकर उसकी पिटाई करता है। वह हारे हुए नायक को एक तरफ फेंक देता है और उसकी बेटी फुआ के पास जाता है। वह उससे चैन क्रॉनिकल देने को कहता है, जो एक रहस्यमय किताब है जिसमें इस दुनिया के भविष्य को बदलने की क्षमता है। फुआ किताब वापस करने से इनकार करती है और वह उसे एक असली एशियाई पिता की तरह ज़मीन पर थप्पड़ मारता है। पीरा उसके सामने आती है और उससे रुकने को कहती है, लेकिन ब्लैक किंग उसे पकड़ लेता है और पिक्सी मस जैसा दबाना शुरू कर देता है। वह आशा की परी है और उसे मारकर वह दुनिया से मूर्खतापूर्ण विचारों को मिटा सकता है। लेकिन फिर जुलियाना अपने योद्धाओं के साथ वहां आती है और ब्लैक किंग के हाथ में एक तीर मारती है। ब्लैक किंग और अधिक अंधकार के सैनिकों को बुलाता है ताकि वे उनसे लड़ सकें और फिर फुआ से किताब छीन लेता है। किताब चमकने लगती है और वे दोनों बच्चों की तरह उसके 2 हिस्सों को खींचते हैं। इससे पीरा अचानक गायब हो जाती है और किताब से अंधकार तत्व निकलने लगता है जो पूरी पवित्र राजधानी को ढक लेता है, जिससे मूर्ख नायक यूरी की हार हो जाती है। उसके दोस्त उसे और अन्य लोगों को किले से बाहर निकालते हैं और मैदान से दूर अपने शिविर में जाकर यूरी के जागने की प्रतीक्षा करते हैं। मरीना और फोना यूरी की देखभाल करते हैं, जबकि प्रिंसेस जुलियाना अपने योद्धाओं बुरखाट और वैन के साथ मिलकर गठबंधन और स्वयंसेवक सेना की स्थिति पर चर्चा करती है। ब्लैक किंग के खिलाफ हमला विफल होने के बाद गठबंधन की सेनाएं अपने अपने देशों को लौट रही हैं। यूरी की वर्तमान स्थिति में उन्हें ब्लैक किंग से लड़ने के लिए एक बार फिर से तैयार होने में काफ़ी समय लगेगा। बुरखाट यूरी की क्षमता पर संदेह करता है, लेकिन जुलियाना कहती है कि वे सभी उस पर भरोसा करते हैं क्योंकि वही वह है जिसने उन्हें ब्लैक किंग के खिलाफ एक ही झंडे के नीचे लड़ने के लिए एकजुट किया है। जैसे ही सेनाएं मार्च करती हैं और पूर्व पवित्र राजधानी के कमांडर चले जाते हैं, वेन, एरीज और बुरखाट प्रिंसेस की रक्षा करने के लिए वहीं रुकते हैं और यूरी के जागने की प्रतीक्षा करते हैं ताकि वे आगे क्या करना चाहते हैं। कुछ समय बाद यूरी जागता है और फुआ सभी को उसके तंबू में बुलाती है। वे उससे आदेश मांगते हैं और वह कहता है कि अब से वे वाइस कैपिटल लौटेंगे और एडवेंचरर्स गिल्ड के मास्टर गिलबर्ट को अपनी हार की रिपोर्ट करेंगे। वह बहुत उदास लगता है और हम जानते हैं कि वह ब्लैकनिंग से भी पीड़ित है, जो धीरे धीरे लोगों के शरीरों पर कब्जा कर लेता है और अंततः उन्हें ब्लैक किंग के नियंत्रण में डार्क नाइट बना देता है। अब तक यूरी प्लॉट आर्मर और इच्छा शक्ति से इसका सामना कर रहा था, लेकिन मुख्य विलेन से हार जाने के बाद उसने खुद पर विश्वास खो दिया है और ब्लैकनिंग उसमें और मजबूत होती जा रही है। वाइस कैपिटल के बाहर एक छोटे से गांव में एक गरीब बुढ़िया एक कॉपर सिक्के के बदले सेब खरीदने की कोशिश करती है। दुकानदार उससे कहता है कि महंगाई बहुत अधिक है और वह इससे कुछ नहीं खरीद सकती। ठीक उसी समय एक मोटा आदमी आता है और बुढ़िया को धक्का देकर हटा देता है।
वह अपने सोने के सिक्के देता है और पूरा टोकरा खरीद लेता है। तभी एक सफ़ेद बालों वाला असेंसिन्स क्रीड कॉस्प्लेयर आता है और उससे अपनी बदबूदार गांड हटाने को कहता है। वह उसके आसपास से फुर्तीले हरकतों से गुजरता है और बुढ़िया की मदद करता है। जब वह चली जाती है तो लड़का उस मोटे आदमी की पतलून काट देता है और पूरी दुनिया उसकी छोटी पेंसिल को देख लेती है। वह कुछ सेब लेकर चोर की तरह भाग जाता है। बाद में वह बुढ़िया से मिलता है और उसे मुफ्त में एक सेब देता है और उसे उसके घर तक छोड़ आता है। पता चलता है कि उसके माता पिता दूध लेने गए थे और कभी वापस नहीं आए, इसलिए वह सड़कों पर पला बढ़ा और खुद को रॉबिन हुड समझने लगा। दूसरी ओर यूरी अपनी पार्टी के साथ वाइस कैपिटल की ओर जा रहा है। रास्ते में वे अपने युद्ध के बाद के नुकसान को देखते हैं, क्योंकि अंधकार का प्रदूषण ज़मीन पर फैलता जा रहा है और फसलें और पशुधन मर रहे हैं। किसान यूरी को देखते हैं और उसके पसीने से भरे चेहरे पर गालियां बकते हैं। वे उसे एक फेल नायक बताते हैं जिसने उनकी ज़मीन और उनकी रक्षा करने का वादा पूरा नहीं किया। यूरी का समूह चुपचाप आगे बढ़ता रहता है और आखिरकार वे एक आदमी को अपनी ओर दौड़ते देखते हैं जो मदद मांगता है। वह आदमी उन्हें बताता है कि वे ब्लैक आर्मी के हमले में हैं और यूरी समझता है कि उसकी हार के कारण ब्लैक फॉग का प्रभाव बढ़ गया है। वे आगे बढ़ते हैं और एक सफ़ेद बालों वाले किशोर को एक बुढ़िया की रक्षा करते हुए डार्क नाइट से लड़ते देखते हैं। बुरकाट और अन्य आगे बढ़कर मॉन्स्टर्स को मारना शुरू कर देते हैं और देखते हैं कि उनकी मना कम हो गई है। लड़का अपनी जादू का इस्तेमाल करता है और दूसरों की मना को बढ़ाता है। वह लड़ता रहता है और बुरखाट की मना को चुराता है ताकि वह जारी रख सके। वह कभी हार न मानने की इच्छा व्यक्त करता है। यूरी याद करता है कि वह भी पहले ऐसा ही था और फिर से अपनी तलवार उठाने का फैसला करता है। वे दोनों लड़ते हुए आमने सामने आ जाते हैं और पीठ से पीठ मिलाकर मॉन्स्टर से लड़ना शुरू कर देते हैं। यूरी अपनी मना बढ़ाने वाली क्षमता का इस्तेमाल करता है और महसूस करता है कि सफ़ेद बालों वाले लड़के की क्षमता के कारण यह और भी मजबूत हो गई है। फिर वह आगे कूदता है और अपने विशेष हमले से सभी दुश्मनों को मार गिराता है। यह देखकर लड़का समझ जाता है कि यूरी स्वयंसेवक सेना का कप्तान है और वह खुद को आरम के रूप में पेश करता है। इसके बाद वह थक जाता है और बेहोश हो जाता है। यूरी कहता है कि शायद वह थक गया होगा और उसे अपने शिविर में ले जाता है। रात में जागने पर वह यूरी के साथ बैठता है। वह कहता है कि उसने उसके बारे में स्वयंसेवक सेना के कप्तान के रूप में सुना है और अपना आर्म बैंड उसे दे देता है। ठीक उसी समय फुआ बाहर आती है और उसका स्वागत करती है। वह कहती है कि केन और अन्य जल्द ही कश्त से वापस आएंगे और उनके लिए खाना तैयार करना शुरू कर देती है। जब वे सब एक साथ खाना खाने बैठते हैं तो केन नोटिस करता है कि जैसा कि हमेशा होता है, इस बार भी खाना फुआ ने बनाया है और ये बुरा स्वाद वाला है। वह सोचता है कि कब उसे अच्छा खाना मिलेगा, लेकिन फिर सभी हैरान हो जाते हैं जब आरम जानवर की तरह खाना खाता है और दूसरा कटोरा भी मांगता है। वे उससे पूछते हैं कि क्या उसे वाकई इसका स्वाद अच्छा लगता है और वह आमतौर पर क्या खाता है। आरम बताता है कि वह आमतौर पर छिपकली और कीड़े खाता है, कभी कभी भालू भी। ये सुनकर सभी को उसकी दया आती है। यूरी कहता है कि वह उस गांव का नहीं लगता और फिर भी उसने लोगों की जान बचाने के लिए अपनी जान जोखिम में डाली। आरम कहता है कि वह बस वहाँ से गुजर रहा था, लेकिन वह उन लोगों को मरते नहीं छोड़ सकता था। साथ ही उसे वे काले मॉन्स्टर भी नफरत हैं। फिर वह कहता है कि उसे और भी मजबूत बनना है और अचानक रिपचैन क्रॉनिकल फिर से अंधकार तत्व छोड़ना शुरू कर देता है, जैसे कि राजधानी में हुआ था। जब सब कुछ बेकाबू होने लगता है तो आरम फुआ की रक्षा करने की कोशिश करता है, लेकिन किताब उसे पीछे धकेल देती है और फिर चमकना बंद कर देती है। फुआ नोटिस करती है कि किताब के कुछ पन्ने काले हो गए हैं और यह प्रदूषण के और भी फैलने का संकेत है। वह समझाती है कि इस किताब पर जो भी अंधकार छाता है वह इस दुनिया में भी परिलक्षित होता है और दुनिया में जितना भी प्रदूषण फैलता है किताब के उतने ही पन्ने काले हो जाते हैं। लेकिन अभी भी आशा है, क्योंकि उनकी दोस्त पीरा कहीं जिंदा है और जब तक वह जिंदा है दुनिया पूरी तरह से अंधकार में नहीं डूब सकती। वह इस दुनिया की इच्छा शक्ति है और उन्हें उसे बचाना होगा। दूसरी ओर ब्लैक किंग की जनरल इरस एक कौवे का इस्तेमाल करके यूरी के समूह का पता लगाती है और उनकी गंतव्य जगह का भी। इसके बाद वह ब्लैक किंग को रिपोर्ट करती है और वह उससे कहता है कि उन्हें पीरा को ढूंढना होगा और उसे मारना होगा, नहीं तो वे अपने अंधकार का इस्तेमाल करके दुनिया पर कब्जा नहीं कर पाएंगे। रात में यूरी आरम के पास आता है और उससे पूछता है कि वह क्यों मजबूत बनना चाहता है। आरम
उसके मूर्ख चेहरे को देखता है और कहता है कि बिना शक्ति के आप वास्तव में कुछ भी नहीं कर सकते। यूरी उससे पूछता है कि क्या वह उनके साथ नहीं जुड़ना चाहता। आरम जवाब देता है कि उसे किसी के नीचे काम करना पसंद नहीं है और वह अपनी आज़ादी का आनंद लेता है। यूरी तर्क देता है कि वह अकेले ज़्यादा कुछ नहीं कर सकता, लेकिन आरम कहता है कि वह हमेशा अकेला ही रहा है और ऐसे ही रहना पसंद करता है। यूरी कहता है कि वह बस इसलिए अभी तक जिंदा है क्योंकि उसने अभी तक अकेले लड़ाई नहीं लड़ी है। आरम जवाब देता है कि उसने अपने दोस्तों के साथ भी हार का सामना किया है। यूरी उसे देखता है और कहता है कि जब उसने ब्लैक किंग से हार गया था तो उसने खुद पर विश्वास भी खो दिया था, लेकिन गांव में उसे इतनी हिम्मत से लड़ते देख उसे याद आया कि उसने नूटो की तरह कभी हार न मानने का संकल्प लिया था। जब उसे होश आया तो उसने देखा कि उसके दोस्त जैसे हमेशा उसके साथ खड़े हैं। उसने आरम से कहा कि उसमें क्षमता देखता है और जानता है कि अगर वह उनके साथ लड़ेगा और अपने बंधनों को मजबूत करेगा तो वह बहुत मजबूत हो सकता है। अगले दिन वे वाइस कैपिटल पहुंचते हैं और देखते हैं कि वह ब्लैक आर्मी के हमले में है। शहर में काले सैनिक घुस आए हैं और रॉयल गार्ड्स उन्हें रोकने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। यूरी और उसका समूह भी लड़ाई में शामिल हो जाते हैं और मॉन्स्टर्स को मारना शुरू कर देते हैं। यूरी गार्ड्स के कमांडर से मिलता है और वे आपस में स्थिति की रिपोर्ट साझा करते हैं। कमांडर बताता है कि बाहरी दीवार तोड़ दी गई है जबकि यूडा जादूगर पश्चिम दीवार की रक्षा कर रहा है। यूरी कहता है कि वे यहाँ दुश्मनों से निपटेंगे और उन्हें वापस जाने देंगे। जुलियाना एक मना बढ़ाने वाला मंत्र बोलती है और अपने योद्धाओं को बफ करती है, जबकि आरम अपने अकेले अंदाज में लड़ता है। लड़ाई के दौरान वह एक बार फिर बुरखार्ड से कुछ मना चुरा लेता है, जिससे वह बहुत नाराज़ हो जाता है। वे आपस में बहस करने लगते हैं और बुरखार्ड कहता है कि वह लड़ाई के बाद उससे निपटेगा। फिर वह अपनी टीम के पास वापस लौट जाता है। दूसरी ओर यूरिसी और मशिदा के साथ एक मनासिन कॉम्बो अटैक करता है और अपने हमले से क्षेत्र में मौजूद सभी दुश्मनों को मार गिराता है, जिससे आरम हैरान रह जाता है। आरम यूरी से उस हमले की ट्रेनिंग देने और उसे सिखाने को कहता है। यूरी उसे बताता है कि इसके लिए अपने साथियों के साथ मजबूत बंधन होना ज़रूरी है। बुरखार्ड आगे बढ़ता है और कहता है कि आरम इसे नहीं समझेगा क्योंकि वह बस एक चोरी करने वाला बंदर है जो सिर्फ अपने लिए ही लड़ता है। आरम गुस्सा हो जाता है और यह कहकर चला जाता है कि वह अपने तरीके से ही मजबूत बनेगा। ठीक उसी समय दुश्मन सेना का नेता शहर में घुस आता है और ख़ुद को एक डार्क नाइट के रूप में पेश करता है। उनके आसपास का काला धुआं और गाढ़ा होता जाता है और यह उनकी मना के स्तर को भी कम कर देता है। मॉन्स्टर्स हमला बोल देते हैं और यूरी को घायल कर देते हैं, साथ ही दूसरों पर भी हावी हो जाते हैं। उनमें से एक जुलियाना पर एक शक्तिशाली जादुई हमला करने की कोशिश करता है, लेकिन बुरखार्ड बीच में आता है और हमला अपने ऊपर ले लेता है और गंभीर रूप से घायल हो जाता है। दुश्मन उसे ख़त्म करना चाहते हैं, लेकिन ठीक उसी समय आरम वहां आ जाता है और अपनी तेज़ लड़ाकू कौशल से उनमें से बहुत सारे को मारने लगता है। इसके बाद वह अपनी मना एकत्रित करना शुरू करता है और जुलियाना और उसके योद्धाओं बुरखार्ड सहित के साथ उसे साझा करता है। इसके बाद वे अपना मनासिन कॉम्बो अटैक करने में सक्षम हो जाते हैं और क्षेत्र में मौजूद सभी दुश्मनों को मार देते हैं। आरम कहता है कि वह थोड़े समय के लिए वहीं रुक जाएगा क्योंकि वह उनके कॉम्बो अटैक और देखना चाहता है। साथ ही वह बुरखार्ड से भी यही कहना चाहता था कि उसे अपने शब्दों को वापस लेना पड़ेगा। लड़ाई के बाद यूरी सभी को इकट्ठा करता है और कहता है कि उसने पहले ब्लैक किंग से हार का सामना किया है और जब ऐसा हुआ था तो ब्लैक किंग ने उससे कहा था कि वह इस पूरी दुनिया को नष्ट कर देगा। उसने कहा कि जब तक वह जीवित है वह आशा बनाए रखना चाहता है, इसलिए वह एक ब्लैक किंग सप्रेशन स्क्वाड बनाएगा और एक बार फिर उसे लड़ेगा। जुलियाना कहती है कि सिर्फ एक दल काफ़ी नहीं होगा, इसलिए उन्हें दुनिया भर से एक बार फिर से बल इकट्ठा करना चाहिए। सभी उसकी मदद करने के लिए सहमत हो जाते हैं और खुश होते हैं कि वह अब फिर से अपने पुराने उत्साहित रूप में लौट आया है। जुलियाना बुरखार्ड की ओर देखती है और कहती है कि अब वे बराबर हैं क्योंकि उसने उसकी मना लौटा दी है, इसलिए उसे उसकी प्रशंसा करनी चाहिए। लेकिन बुरखार्ड सिर्फ नाराज़ होकर वहाँ से चला जाता है, लेकिन कुछ दूरी पर जाकर वह ज़मीन पर गिर पड़ता है और उसके पेट में एक गंभीर घाव दिखाई देता है। अगले दिन सुबह वे अगर आपको यह पार्ट पसंद आया तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें और पार्ट 2 के लिए कमेंट करें। योर एंगेजमेंट एंड फीडबैक हेल्प्स मी कंटिन्यू क्रिएटिंग कंटेंट यू विल एंजॉय। I appreciate your support.